अब खबरों का रुख करते हैं। खबरों में आज हम बात करेंगे कि आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी, कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन जो सुर्खियों में रह सकती हैं और अखबारों ने किस तरह से आज खबरों को परोसा है। और पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास चल रहा है, मेरे सहयोगी हमें बताएंगे। जगतार भुल्लर जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ ललित शर्मा जुड़ रहे हैं हिसार से, जो हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। और मोहित प्रेम शर्मा शिमला से हमारे साथ हैं हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत पंजाब से जगतार का रुख करेंगे। जगतार, आज की पंजाब की बड़ी खबरें। देखिए गौरव बताना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दिल्ली जा सकते हैं। वहां कई वो तमाम मंत्रालयों के जो मंत्री है उनसे मुलाकात हो सकती है, चाहे उसमें अरुण जेटली का हो, चाहे जो कह सकते हैं कि जिनके नितिन गडकरी, ऐसे जो दो मंत्री इनके साथ मुलाकात हो सकती है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की। और दिल्ली और भी अगर उन्होंने टाइम ले रखा कई मंत्रियों के पास, पंजाब के कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को लेके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मिलते रहते हैं। लेकिन पिछले दफा उन्होंने लेटर डाले थे सभी मंत्रालयों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लेकिन अब वो पर्सन एज ए तौर पर वहाँ निजी तौर पर जा रहे हैं, तो वहाँ मुलाकात हो सकी। दूसरी, अभी भी अबोर कांड का जो कह सकते हैं कि शिवलाल डोडा वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर, हालांकि उनके भतीजे ने सरेंडर भी कर दिया, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो पंजाब कांग्रेस के लिए ये काफी बड़ा मुद्दा आ गया। लेकिन पंजाब सरकार जो बैकफुट पे आ चुकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शिवलाल डोडा के अकाली सरकार के काफी अच्छे उनके रसूख है, संबंध है। तो इसी तरह जो शहीदी जोड़ मेला जो फतेहगढ़ साहब में हर साल मनाया जाता, वहां एक सियासी रैली होती है, उसको लेके कांग्रेस ने पहले ही तैयारी शुरू कर दिया। रणनीति तय की जा रही है कौन होगा। शायद हो सकता है कि पंजाब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा दिल्ली हाईकमान से भी इस बार कोई नेता पहुंचेंगे। हालांकि अभी अकाली दल की तरफ से भी मीटिंग की जा रही है वहां पे, तो हर साल जहां सियासी कॉन्फ्रेंस होती है। तो तीसरी कह सकते हैं कि जो बलवंत सिंह राजोवाना ने जेल में बदमाशी दिखाई है, एक दहशतगर्द है और कवर संधू के जो हाथों पाई हुई है, उसके पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जो कह सकते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जगपाल सिंह संधू, उनको जिम्मेवारी सौंपी है। तो कहीं ना कहीं आज जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जगपाल सिंह संधू वो रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं कि आखिर वो सीसीटीवी फुटेज कहां से ली गई, कैसे वो कंवर संधू वहां मिलेंगे और कौन कौन लोग शामिल थे, और कैसे जो बलवंत सिंह राजोवाना ने वहां बदमाशी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब की बड़ी सुर्खी, और ये काफी जो मसला काफी गंभीर होता जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दखल अंदाजी करनी पड़ी है। तो ये पंजाब की तमाम बड़ी खबरें जिसपे पूरा दिन चर्चा रहेगी, नजर रहेगी। और दूसरा, पंजाब अगर मौसम की बात करें तो मौसम सुहावना, कह सकते हैं धीरे धीरे सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पंजाब में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे कह सकते हैं कि फॉग भी सुबह सुबह मिलने को दिख जाती है, लेकिन दोपहर के बाद कह सकते हैं कि पंजाब का जो एनवायरनमेंट, वातावरण, मौसम काफी अच्छा हो जाता है। जी जगतार, तो पंजाब की बड़ी खबरें जगतार हमें बता रहे थे। अब हरियाणा का रुख करते हैं। हमारे साथ हिसार से ललित शर्मा जुड़ चुके हैं, ललित का रुख करेंगे। ललित, हिसार से आप हमारे साथ हैं। हरियाणा की बड़ी खबरें आज कौन सी हैं जिन पर पूरा दिन नजर बनी रहेगी, जो सुर्खियों में है? गौरव, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, सर्दियों का मौसम है लेकिन सियासी पारा ने जरूर प्रदेश में काफी गर्मी और काफी तपिश जरूर पैदा करके रखी। अगर हम बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस तरह से उनका इंडस्ट्रियल प्लॉट में एफआईआर दर्ज की गई है, तो उस पर जबरदस्त सियासत देखी जा रही है सूबे में। और जिस तरह से जो पूर्व मुख्य सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो प्रदेश सरकार है उनके ऊपर जानबूझकर इस तरह के जो हमले कर रही है। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि उन पर ये जानबूझकर इस तरह की हमले किए जा रहे, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो या फिर ये भूमि आवंटन मामला हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला मामला हो, जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसके ऊपर अगर दोषी होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास ये मामला है और
हो सकता है कि आज जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है वो पूछताछ के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाए और उनसे कुछ बातचीत भी करे। तो जी। ये बड़ी खबर है सूबे में, जिस पर दिन भर हमारी नजर है, क्योंकि इस पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें, जो नेता प्रतिपक्ष है अभय सिंह चौटाला ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि अगर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए तो पूर्व सीएम पर लगभग 400 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है और दिन भर इस पर हम नजर बनाए रखेंगे जी। उसके अलावा अगर हम बात करें गौरव दूसरी बड़ी खबर की, तो जो इनेलो का धरना है बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर, लगभग वो 27वें दिन पहुंच चुका है। 23 नवंबर से उन्होंने ये धरना शुरू किया था और आज लगभग 21 दिसंबर हो गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें बिजली की दरों को लेकर लगातार धरना और उस पर भी जबरदस्त सियासत देखी जा रही है सूबे में। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो गौरव कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आज जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो पंचकुला में एक तो इनॉग्रेट करेंगे जो स्टेडियम है वहां पर, और उसके अलावा जो 236 खिलाड़ी है जिन्होंने केरला में मेडल जीते हैं उनको भी आज सम्मानित करेंगे। उसके साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज, वो भी उनके साथ रहेंगे। तो इस पर भी दिन भर हमारी नजर रहेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो पारा है लुढ़क रहा है, सुबह और शाम के समय जो पारा है दिन प्रतिदिन गिर रहा है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, नारनौल में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया, 2 रिकॉर्ड किया गया उसका न्यूनतम तापमान, और आने वाले दिनों में जो पारा है और ज्यादा गिरेगा। वहीं अगर हम बात करें कि दिन चढ़ते चढ़ते जो मौसम है सुहाना जरूर हो जाता है और धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय जो पारा है वो जरूर ठंडा रहता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत होती है। तो एक और तमाम ऐसी खबरें हैं जिस पर दिन भर आज हम नजर बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबरें हमें हिसार से ललित हमारे सहयोगी बता रहे थे और उन्होंने कहा कि सियासत कहीं ना कहीं जो मुद्दे बताए हैं उन पर गर्माती हुई नजर आ रही है ठंडे मौसम में। अब रुख करते हैं हिमाचल का, हमारे साथ मोहित प्रेम शर्मा जुड़े हुए हैं। मोहित, हिमाचल की बड़ी खबरें। जी बिल्कुल गौरव, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर सियासत अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि कौन ऐसे किन अधिकारियों को मजबूरी थी, किन अधिकारियों की कि उन्हें अपने राजनीतिक जो आका है उनके प्रेशर में काम करना पड़ा। और हाईकोर्ट ने अपने ये फैसले में बताया है, जब ऑर्डर की कॉपी अब सामने आ चुकी है, कि 3 अधिकारियों को फटकार लगाई गई है कि इस तरह के जो गड़बड़ झाला किया गया है इस दौरान, उससे जो है परहेज करना चाहिए अधिकारियों को। और केंद्र पर भी जो है हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक जो कमेटी बनाई जा रही थी जिस पर धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी बनाया गया, तो उसके बाद जो है ये एक कमेटी में आता है और उस कमेटी के बाद जो है वो केंद्र सरकार को ये भेजा जाना था। तो केंद्र पर भी केंद्र की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक शिमला को जो नजरअंदाज किया गया है और कमेटी की बैठक ही नहीं की गई है और सीधा ही प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेज दिया गया कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बना दिया जाए। तो अब परत दर परत जो है इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये जो कहानी जो शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी की, ये कैसे शुरू हुई और कौन कौन इसमें शामिल थे। और सीधे तौर पर सवाल जो है वो शहरी विकास मंत्री पर भी उठने लग गए हैं। बीजेपी सख्त हो चुकी है, सीपीएम जो है इस पर रोष अपना व्यक्त कर चुकी है और अब नए सिरे से प्रस्ताव बनाने की बात शुरू हो चुकी है कि शिमला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पहले क्यों नहीं किया गया, पॉइंट्स का खेल था यहाँ पर बहुत सारा, और इस पर जो है आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, ठाकुर सुखविंदर सिंह थे उसमें, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भी शामिल थे कैबिनेट के, और रिज मैदान पर जहां पर धारा 144 लागू रहती है वहां पर यह प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने हालांकि एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। उस समय जो बयान आया था कांग्रेसी नेताओं द्वारा कि इस प्रदर्शन की अनुमति ली गई है रिज पर, जबकि इस पर अनुमति नहीं दी जाती। जिला प्रशासन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं गई थी। अगर अनुमति दी गई थी वो सिर्फ फूल मालाएं पहनाने के लिए दी गई थी जो रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है उस पर। तो अब जो है इस पर भी सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी अब इस मामले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा शिमला में आइस स्केटिंग शुरू हो चुकी है। रोमांच जो है वो भरपूर है इस आइस स्केटिंग में, और स्थानीय लोग ही नहीं, सैलानी भी अब जो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो आइस स्केटिंग प्रेमी है वो अब
सुबह और शाम जो है जमकर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ के। मौसम की बात कर ले जाए तो मौसम जो है वो ठंडक और बरकरार है। तापमान जो है वो लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले महीने गौरव अगर देखें तो जिस तरह से 3 से 4 डिग्री तापमान होता था उसके बाद सामान्य हो जाता था मौसम, अब ऐसा नहीं है। अब ठंड में इजाफा जो है वो लगातार हो रहा है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम वो खबरें हैं गौरव जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो सियासत हर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर हिमाचल की। और मौसम भी तीनों प्रदेशों में या फिर कहिए कि पूरे उत्तर भारत में इस समय जो ठंड है वो पूरे शबाब पर है और मौसम भी बेहद ठंडा हो चुका है। हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से विपिन पब्बी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासत जो हर प्रदेश में हो रही है ये सूबों को और साथ साथ लोगों की, जनता को, जो लोग हैं उनको किस ओर लेकर जा रही है। सियासत पर बात होगी ब्रेक के बाद।